परमपिता परमेश्वर जी की जय हो बंदी छोड़ के लौट को नहीं और की। सत्य है भैया जी। दासी परमात्मा जी की संध्या आरती कर रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया, परमेश्वर जी ने दर्शन दिए, मालिक ने दिखाया आप जी। और सो हाईवे रोड है जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी वीआईपी कॉलोनी होती है, वहाँ पे रहा करते हो। तो वहाँ से रोड होती है, वहाँ पे परमात्मा जी आ रहे हैं। एक तरफ से परमपिता परमेश्वर आ रहे हैं, एक तरफ से आप जा रहे हो, आमने सामने आप एक दूसरे से मिले हो। परमात्मा स्वरूप पर धोती कुर्ता पहने, एक हाथ से अपने धोती का छोर पकड़े हैं और आ रहे हैं। एकदम चेहरे पे बहुत तेज एकदम से शरीर झिलमिल झिलमिल दमक रहा है, उनकी काया एकदम चमक रही है। आमने सामने जब आप आए तो आप परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करने के लिए झुके, तब तक परमात्मा ने आपको अधपर से ही पकड़ लिया और आप जी को सीने से लगा लिया। आप एक दूसरे को खूब गले मिलके खूब हंस रहे हो, खूब खुश हो रहे हो। फिर आप जी वहाँ पे एक दुकान है, एक तो नाई की दुकान है और उधर उसके बगल में परचूनी की दुकान है। जो बड़ी बड़ी वीआईपी दुकानें होती है ना, वैसी दुकान है। उस पे डब्बे रखे हैं, कुछ अचार के हैं, कुछ मेवा मिष्ठान के होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े डब्बे रखे हैं कांच के अंदर। आप जो वहाँ पर गए हो, वहाँ पे थोड़ी-सी जो नीचे जगह होती है ना, मुड़गेरी सी बनी होती है चौतरे से, उस पे बैठ जाओ। पे बहुत सारी धूल-मिट्टी से आपने उसे अपने हाथों से झाड़ दिया और मुँह से फूँक करके और उस पे आपने एक पेपर बिछा दिया, परमात्मा जी उस पे विराजमान हो गए। फिर आपने एक अंगोछा आपके पास था, उसको आपने बिछा दिया। परमात्मा जी उस पे विराजमान हो गए। फिर मालिक जी ऊपर थोड़ी ऊँचाई पे बैठे हैं और आप थोड़ी नीचाई पे बैठे हो। परमात्मा को इधर चरण सेवा करने लगे, अपने गोद में परमात्मा का चरण रख कर के और आप उनके चरणों को दबा रहे हो। परमात्मा जी खूब खुश हैं, आप जी से बात कर रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, चल रही, फिर रही, मालिक दिखा रहे हैं सब कुछ। परमात्मा जी कह रहे हैं, आपको पता है मैनेजमेंट वाले कैसे हैं? परमात्मा वाल्मीकि की कथा सुना रहे। परमात्मा जी कह रहे, जो उससे वाल्मीकि एक बार जंगल में जा रहा था, उन्हें सप्तऋषि मिल गए। उस वाल्मीकि ने कहा, वाल्मीकि जो डाकू था, आगे चल के वाल्मीकि बना। कहा रुक जाओ, सप्तऋषि नहीं रुके, चलते रहे, रुक जाओ, चलते रहे, नहीं रुके, रुक जाओ। फिर एकदम सप्तऋषि रुक गए, बोले हाँ बताओ। हम तो रुक गए तन, तो तू कब कते रुकेगा? एकदम से वो घबरा गया जब उन्होंने कॉम्पिटिशन के साथ में बोला। तो वाल्मीकि को डाकू बोला कि हम कते रुकेंगे, हम क्या कर रहे? बोले हम तो रुक गए, तू इस बुराइयों से कब रुकेगा जो तू कर रहा है? तेरा इसमें कौन कौन भागीदार है? बोला मैं, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, बच्चे। उन्होंने कहा एक बार पूछ के तो आओ है कि नहीं। जब वो पूछने गया तो आप जी को तो सबको पता ही है वाल्मीकि की कथा। तो परमात्मा जी बता रहे हैं कि जब वो पूछने गया तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि हम भागीदार नहीं हैं। फिर वो परमात्मा आया सप्तऋषियों के पास और चरणों में गिर गया। उसने कहा, उससे पहले तो परमात्मा जी बता रहे कि वो बोला कि हम जाएँगे तो तुम भाग जाओगे। सप्तऋषि बोले आप मुझे यहाँ बाँध के रखना, हम नहीं जाएँगे। उसने बाँध दिया। फिर वो गया तो उसने पूछा तो सबने मना कर दिया, उसके बच्चों ने, बीवी ने, माँ ने, सबने। फिर आके वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हे परमात्मा, आप सही कह रहे हो, अब ऋषि और हम क्या करें? हमारा कोई भागीदार नहीं है। तो उसने, ऋषियों ने कहा कि ये छोड़ दो ये रास्ता और भक्ति कर। तो उसने उससे नाम दीक्षा ली और भक्ति की। इसी तरह से मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। सत्सेवकों को कहते रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अपन कते रुकेंगे? अपन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैनेजमेंट वाले के तो कर्म फूटेंगे फूटेंगे। संगत अपनी कर्म बिगाड़ रही है, क्योंकि जो संगत कर रही है ना, दान धर्म ज्योति पाठ, जो भी आँख मीच के इनके पीछे चल रही है, इसके कर्म कौन भोगेगा? इसकी संगत कर्म भोगेगी, क्योंकि अपने आप अपने कर्मों को बिगाड़ रही। उनके तो बिगड़ चुके, उनके तो कोई संशय है ही नहीं, उनको क्या हो, बस उनका तो परमात्मा कह रहे हैं कि उनका तो रिजल्ट आना बाकी है, मैनेजमेंट वालों का। और जो पीछे संगत है, मूर्ख संगत, ये समझती नहीं। इसे कितनी बार वाल्मीकि की कथा सुनाएगी, हर कथा सुनाएगी। इनको ऐसा लगता है कि परमात्मा ने राग नहीं सुनाई, कथा नहीं सुनाई।
तो परमात्मा जी कह रहे हैं कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। संगत ने अपने कर्म बिगाड़ने हैं। संगत अपने कर्म बिगाड़ रही है, उनके तो बिगड़ चुके पर ये बिगाड़ रही है। अब भी रुक जाए तो आगे चल के एक अच्छे भगत बनेंगे, इन्हें एक मौका और दिया जाएगा सुधरने का। जैसे उस वाल्मीकि को दिया गया था, वो तो भगत नहीं था, जगत में था, उसे तो पता नहीं था, ज्ञान नहीं था और उसने एक बार सुन के तुरंत उसने ज्ञान ग्रहण किया और भक्ति की, आगे चल के वाल्मीकि महर्षि कहलाया, जिसने रामायण लिखी। और ये संगत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। कानों कानों पे इसके जूं नहीं रेंग रही, सत्सेवकों को रोकती है। जो भक्ति मार्ग में तन मन धन वचन कर्म से परमात्मा के भक्ति भाव में निस्वार्थ भाव से भक्ति करे, जो निश्चल निर्विकार होके आगे बढ़ रहे, तो उनको रोक रहे हैं। जिनको रुकना है वो नहीं रुक रहे हैं। तो परमात्मा जी ऐसे ही कह रहे हैं। फिर परमात्मा जी उठ के चल दिए। आप दोनों लोग ऐसे परमात्मा जी हाथ को झरिया के, जैसे हम बैठते कहीं मिट्टी लग जाए हाथों में, ऐसे करके फिर चल दिए। फिर परमात्मा जी इधर की तरफ चले गए, आप इधर की चले। परमात्मा सीधे हाथ की तरफ चले गए, उधर को मुड़ गए एक रास्ते की तरफ, आप टेढ़े हाथ की तरफ मुड़ के उधर चले आए। तो परमात्मा जी फिर आपको और बता रहे थे कि जैसे परमात्मा ने सृष्टि रची, परमात्मा के आधे रूम पे सृष्टि रची है। जैसे कि परमात्मा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हाथी होता है, हाथी कितना विशाल होता है, उसके ऊपर मंकी बैठ जाए लाखों, हज़ारों, करोड़ों, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मंकी कहाँ बैठी। उसके पूँछ में, उसके कान में, कहीं भी एक कोने में कितनी भी मंकी बैठ जाए, उसको वज़न नहीं लगता। इसी तरह जो परमात्मा ने ब्रह्मांड रचा है, परमात्मा के आधे रोम पर एक ब्रह्मांड बसा है। परमात्मा को इसका बिल्कुल भी भार नहीं लगता। इसी तरह संगत बिल्कुल समझने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं इसकी आँखें कब खुलेंगी। और परमात्मा जी ने बस इतना ही दिखाया और फिर परमात्मा जी आपको आशीर्वाद दे के, आपके माथे को चूम के परमात्मा बहुत खुश हैं, हल्के-हल्के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे पुराने सत्संग में परमात्मा कथा सुनाते हैं ना उसकी, जमींदार की उसके बेटा हुआ था और उसने होम करवाई थी, परमात्मा उसमें कितना हँसते हैं परमपिता परमेश्वर, बहुत प्यारे लगते हैं उनकी मुस्कान। उसी तरह से परमात्मा जी हँस रहे हैं। फिर चले गए। जैसे परमात्मा, जैसे कोई दो दोस्त मिलते हैं ना, आपस में बातचीत करते हैं, पुरानी कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें, स्कूल की बहुत सारी बातें करते हैं, फिर आपस में मिल के चले जाते हैं अपने-अपने रास्ते पे। इसी तरह परमात्मा अपने रास्ते पे चले गए, आप अपनी तरफ चले गए। परमात्मा जी ने बस इतना ही दिखाया और परमात्मा जी ने और दिखाया, जो बहनें परमात्मा जी दिखा रहे हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, बेचारी परेशान हैं, परमात्मा ने उनको अपनी गोद में बिठा के रखा है। उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, मालिक अपनी गोद में बिठा रहे हैं उन बहनों को। उनके माथे को चूम रहे हैं, उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारा कोई नहीं है, तो नश्वर संसार, यहाँ तो कोई किसी का नहीं है, सब झूठे लोग, झूठी दुनिया। देखो रे लोगो, भूल-भुलैया का तमाशा है, यहाँ भूल-भुलैया का तमाशा है। तुम्हारा असली पिता तुम्हारे साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बस तुम आगे बढ़ते चलो। जैसे कोई पिता अपने बच्चों को कोई पर्वत पे चढ़ाना सिखाता है, हिमालय की चोटियों पर, तो वो छोड़ देता है कि बेटा धीरे-धीरे चढ़ो पहाड़ की ऊँचाइयों पे। वो गिरने नहीं देता, क्योंकि पीछे पिता खड़ा होता है, उसे पता गिरेगा तो वो पिता सँभाल लेगा। इसी तरह परमात्मा जी बहनों को कह रहे हैं, बेटा आगे बढ़ो, संघर्ष करो, डरो मत, तुम्हारा पिता पीछे खड़ा है। परमात्मा ऐसी कुछ बहनें चढ़ रही हैं, फिर सड़क के नीचे गिर रही हैं, फिर कुछ चढ़ रही हैं ऊँचाइयों पे, फिर गिरती हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं, बेटा चढ़ते रहो लगातार, एक दिन कामयाब होगे आप लोग। फिर परमात्मा जी आपसे गले मिल के, आपसे आपको पुच्ची लेके आपके माथे की, आपको आशीर्वाद दे के, और फिर परमात्मा जी अपने रास्ते, आप अपने रास्ते चले गए। बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट कौन